हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की मैथ की क्लास में हम लोग बात करेंगे सन 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले 4 और 6 अंक के सवालों के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षा में 4 अंक और 6 अंक के पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं अपने पहले सवाल को और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बात की जाए अगर अपने पहले सवाल की, तो पहले सवाल में हमसे कह रखा है उसने कि यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें एक टेबल दे रखी है और इस टेबल का जो है वो हमें दे रखा है इसने क्या, समांतर माध्य कितना दे रखा है 25। यानी कि अब हमको सवाल में समांतर माध्य नहीं निकालना है, समांतर माध्य उसने हमें जो है वो इस टेबल का पहले से ही निकाल कर दे दिया है। और कह रहा है कि इस टेबल में ये जो x यूज किया गया है बारंबारता में, इस x की वैल्यू बताओ कि इस x की वैल्यू जो है वो कितनी होगी। तो चलिए अब हम इस सवाल को कैलकुलेट करके देखते हैं और x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। इस टाइप का जो सवाल होता है, इस टाइप का सवाल हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षा में जो है वो बहुत पूछा जाता है। मोस्टली इस टाइप के जो सवाल हैं वो हर साल कम एक सवाल जो है वो बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है और कम से कम ये सवाल जो है वो 4 से 6 अंक का पूछा जाता है। ज़्यादातर तो ये सवाल 4 अंक का पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी यह सवाल जो है वो 6 अंकों में भी पूछा जाता है। तो बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, हम आपको बहुत आसान से तरीके से इस सवाल को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को जो है वो बहुत ही आसानी से इसको समझ में आ जाए और आप लोग जो है वो इसे परीक्षा में यदि आता है तो आप लोग इसको जो है वो आसानी से लगा सकें। तो इस टाइप के सवालों में हम लोग करते क्या है, जैसे ये जो हमें टेबल इन्होंने दे रखी है, इसमें सबसे पहला काम ये करेंगे कि अच्छा, उससे टेबल से पहले एक चीज और आपको बता दें, ये जो बारंबारता होती है, बारंबारता को हम लोग डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ से। बारंबारता को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ से। अब इसके बाद हम सबसे पहला एक कॉलम इस टेबल में और बनाएंगे, वो किसका बनाएंगे, मध्य मान, यानी कि x की वैल्यू। किसका टेबल में एक कॉलम सबसे पहला किसका बनाएंगे, मध्य मान, यानी कि x की वैल्यू। चलिए अब यहां से हम सबसे पहले निकालते हैं x की वैल्यू। अब बात रही x की वैल्यू की, तो x की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों गिनतियों को देंगे जोड़, यानी कि 0 और 10 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 0 और 10 को अगर ऐड किया जाए तो कितना आएगा, 10, और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0 में 10 को जोड़ लेते हैं और जो भी जोड़ने पर आता है उसको क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो हमने देखा कि 0 में अगर 0 में 10 को जोड़ा जाए तो कितना आ गया, 10, और 10 को 2 से भाग करें तो कितना आ गया, 5। ये हम किसका मान निकाल रहे हैं, x का मान। और ये जो बारंबारता होती है ये किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f से। अच्छा, फिर इसी तरीके से 20 और 10 को जोड़ लेते हैं, 20 और 10 कितना हो गया, 30, और 30 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 15। यानी कि हमारे हर डिजिट में जो है वो 10-10 का गैप चल रहा है। तो अब हम चाहें तो यहाँ पर से इसको जोड़कर भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम डायरेक्ट अपने आप भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए, अगर हम देखें तो 5 और 15 के बीच में कितने का गैप है, 10 का। तो हम क्या करें, 15 में 10 जोड़ दें, कितना आ जाएगा, 15 और 10 25। और चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, 20 में अगर 30 को जोड़ा जाए तो कितना आ गया, 50, और 50 को 2 से भाग करें तो हम कितना लिख सकते हैं, 50 को 2 से भाग करें कितना आएगा, 25। तो अगर हम 2 गिनतियां निकाल लें फिर उसके बाद उसके डिफरेंस की हेल्प से जो है वो आगे के डिजिट को हम बिना डिवाइड किए हुए लिख सकते हैं। और अगर कोई डाउट होता है तो हम लोग यहाँ पर से इनको प्लस करके डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। तो 25 और 25 और 10 कितने हो गए, 35, फिर 35 और 10 कितने हो गए, 45। ये तो हमारा निकल आया किसका मान, x का मान। अब हमें सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में हमसे कह रहा है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समांतर माध्य। अच्छा, अब हम सभी लोग जानते हैं कि समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है। समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन समांतर माध्य। हम शॉर्टकट में लिख देते हैं यहाँ पर, समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f।
यानी कि समांतर माध्य के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, सिग्मा एफ एक्स की, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। अब एफ की वैल्यू हमें मालूम, एक्स की वैल्यू हमें मालूम है, तो हम क्या करते हैं, अगले कॉलम में एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स मतलब क्या हो गया, एफ इंटू एक्स, यानी कि एफ की हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, एक्स से, तो हमें मालूम चल जाएगा क्या, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा जो होता है वो इन सारी डिजिटों का होता है टोटल, यानी कि सिग्मा को हम कहते हैं योगफल। सभी गिनतियों का जो टोटल करके लिखा जाता है उसको हम लिख देते हैं सिग्मा में। सिग्मा एफ एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो 2 गिनते हैं, 4 गिनते हैं, 6 गिनते हैं, जो भी हैं उन सभी का ये क्या लिखा हुआ है, टोटल लिखा हुआ है। तो टोटल को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा का यूज करते हैं। तो आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर कि हम लोग सिग्मा का यूज सवालों में क्यों करते हैं। अब चलिए यहाँ से एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, एफ और एक्स की हम कर लें मल्टीप्लाई। तो हमने देखिए 5 और 3 की मल्टीप्लाई कर ली, तो 5 यहाँ कितने हो गए, 15, 15 की एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 15x हो जाएगा। 25 की हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना जाएगा, 6 पंचे 30 के 0, हासिल लग गए 3, 6 दूनी 12 और 3 15। फिर 35 दशामन कितना हो गया, 35 दशामन सभी लोग जानते हैं कितना हो गया, 350। फिर 45 की हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई की 25, 25 के 5, हासिल लग गए 2, 5 को 20 और 2 कितने हो गए, 22, यानी कि आ गया हमारे पास कितना, 225। ये हमारी बन गई टेबल। अब देखिए जो भी वैल्यू है हमें फार्मूले में दी है, क्या हमें सबकी वैल्यू पता चल चुकी है। सिग्मा एफ एक्स कह रहा था, सिग्मा एफ एक्स हमने निकाल लिया। सिग्मा एफ की वैल्यू चाहिए थी तो सिग्मा एफ ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम सिग्मा एफ निकाल लेते हैं, यानी कि इन सभी गिनतियों का टोटल। तो इन सभी गिनतियों का टोटल कितना हो जाएगा, अब देखिए 10 और 5 कितने हो गए, 15 और 5 20 और 1 21, 21 और 3 कितने हो गए, 21 और 3 हो गए 24। 24 प्लस एक्स, क्योंकि x जो है वो नॉर्मल डिजिट में जो है वो ऐड नहीं हो सकता है, इसीलिए हमने x को क्या किया, सब अलग करके लिख दिया है। वही काम यहाँ पर भी करेंगे। 15x जो है वो इन सारी गिनतियों में क्या होगा, ऐड नहीं होगा, तो हम 15x को अलग लिख देंगे और बची हुई गिनतियों का जो है वो अब हम क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो देखिए 5 0 0 5 5 और 5 मिला के हो गए 10, 1 और 1 हासिल लगा, 1 हासिल और 1 मिला के हो गया 2, 2 और 5 हो गए 7, 7 और 5 हो गए 12, 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल लग गया 1, हासिल लग गया 1, 2 और 3, 3 और 2 कितने हो गए 5 और 1 6 और 1 हासिल जो हमारे पास लगा हुआ था वो मिलाकर कितने हो गए 7, यानी कि हमारा एफ एक्स का जो है वो टोटल निकल कर आ गया 740। अब देखिए ये जो हमें टोटल निकल कर आया है ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, सिग्मा एफ एक्स की। अब हमें सिग्मा एफ एक्स की भी वैल्यू मालूम है, सिग्मा एफ की भी वैल्यू मालूम है और हमें मालूम है समांतर माध्य। तो अब हम क्या करते हैं, समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है इस फार्मूले में हम इन सभी वैल्यूओं को ले जाकर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो समांतर माध्य की जगह पर समांतर माध्य की वैल्यू रख लेते हैं। समांतर माध्य कितना है हमारे पास, 25। फिर ये बराबर की जगह पे बराबर का निशान लगाते हैं। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स की अभी हम वैल्यू निकाल कर लाए हैं 740 प्लस 15x, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 740 प्लस 15x और फिर हम बटे में लिख लेते हैं कितना, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 24 प्लस x, तो यहाँ पर हम रख देते हैं कितना 24 प्लस x। अब यहाँ पर हमने देखा कि 25 के बटे में कोई गिनती नहीं थी तो हमने 25 के बटे में कितना लिख दिया 1, और अब हम कर लेते हैं क्या, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 740 की 1 से गुणा करेंगे तो 740 कम 740, फिर प्लस 15 की 1 से गुणा करी तो कितना आ गया 15x बराबर 24 की जब हम 25 से गुणा करेंगे तो 24 और 25 के गुणा होने पर कितना आ जाता है 600, प्लस 25 की हमने x से गुणा कर दी तो हमारे पास कितना आ गया 25x। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर से जो है वो x वाली गिनतियों को एक पास कर लेते हैं और जो नंबर हैं उनको हम कर लेते हैं एक पास। तो चलिए x वाली गिनतियों को हम क्या करते हैं, एक पास कर लेते हैं। एक पास अगर किया जाए तो देखिए ये 15x लिखा हुआ है, 15x का 15x हमने उतार लिया, ये प्लस के 25 थे इक्वल टू के जब हम इस तरफ ट्रांसफर करके उनको लेकर आएंगे तो वो हो जाएंगे माइनस के 25x, फिर इक्वल का साइन लगाया, ये 600 का 600 उतार लिया, फिर ये 740 जो था जब इधर उठाकर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस के
40। अब 15x में से 25x जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 10x। और यहाँ पर से जब हम 600 और 740 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा माइनस के 140। तो माइनस से हम पहले तो माइनस काट लेते हैं और x इक्वल टू हमारा निकल कर आ जाएगा 140/10, यानी कि 10 से 0 और ये वाला 0 हमारा कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर निकल कर आ गया कितना 14। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने जो है वो इस x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके निकाली। बहुत आसान सा सवाल है, कम से कम जो है ये बोर्ड परीक्षा में जो है वो 4 अंक या 6 अंक का अवश्य पूछा जाता है। ये सवाल हमारा बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का कोई ना कोई एक सवाल हमें अपने पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके के जो और सवाल आपकी बुकों में दिए हुए हैं उन सवालों को आप जरूर लगाकर उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और खास करके इस सवाल को जो है वो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा कि हो सकता है आपको 90% चांस यही है कि बोर्ड परीक्षा में एज इट इज आपको यही सवाल देखने को मिल जाए। तो चलिए चलते हैं हम अपनी इसी सीरीज के अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमसे अगले सवाल में क्या कह रहा है। तो बात किया जाए अगर अपने अगले सवाल की, तो अगले सवाल में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हमें टेबल दे रखी है इस टेबल की सहायता से हमें क्या करना है माध्य ज्ञात करना है। अभी जो हम लोगों ने इससे पहले सवाल लगाया था, पहला क्वेश्चन जो लगाया था उसमें क्या था, उसमें हमें समांतर माध्य दे रखा था और यहाँ पर उसने बारंबारता में एक वैल्यू मिस कर दी थी, उस वैल्यू को हमें फाइंड करना था। अब इसने सवाल को क्या किया, चेंज कर दिया। अब कि उसने जो है वो वैल्यू तो दे दी है लेकिन क्या किया उसने समांतर माध्य जो है वो क्या किया गायब कर दिया। अब हमसे कह रहा है कि वैल्यूएं हम आपको सभी की सभी बता देते हैं और अब आप कैलकुलेट करके हमें बताएं कि इसका समांतर माध्य क्या होगा। तो ठीक ये सवाल जो है वो पहले वाले सवाल का क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो है वो समांतर माध्य कैसे आएगा। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि माध्य और समांतर माध्य, यानी कि सवाल में हमसे अगर कहे कि माध्य निकालिए या हमसे सवाल में कहता है समांतर माध्य निकालिए, और अगर हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है, अगर हमको सवाल में वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है तो हमसे चाहे माध्य ज्ञात करने के लिए कहे और चाहे हमसे कहे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, दोनों ही कंडीशनों में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सूत्र लगाते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का। चाहे हमसे समांतर माध्य निकालने के लिए कहे और चाहे हमसे कहे माध्य निकालने के लिए। कब, जब हमको सवाल में बारंबारता और वर्ग अंतराल दे रखा होता है। तो हम लोग माध्य या समांतर माध्य निकालने के लिए कौन से सूत्र का यूज करते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यानी कि अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू चाहिए और सिग्मा एफ की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका जो है वो माध्य बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए होगी एक्स की वैल्यू। एफ की वैल्यू तो बारंबारता हमें दे रखी है, अब हमें क्या कम पड़ रहा है, एक्स कम पड़ रहा है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पर से कैलकुलेट करते हैं एक्स की वैल्यू। तो अब x की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहली और दूसरी यानी कि वर्गांतराल वाली दोनों गिनतियों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और ऐड करके इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से। तो अगर हम 120 और 130 को अगर हम आपस में जोड़ लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 250। और 250 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो 250 को जो अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 125। देखिए 200 को जो हम डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, 50 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 25। यानी कि इसको जो है टोटल कर लें तो हमारा पास कितना आ जाएगा, 125। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, एक्स की। कितनी हो गई, 125। फिर उसके बाद अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको पहले ऐड करें तो हमारे पास कितना जाएगा, 270। तो हमने देखिए 200 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 100। और 70 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। यानी कि हो गया हमारे पास कितना,
35। तो हमने देखा कि इन दोनों गिनतियों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10-10 का। तो हम आगे की गिनतियां चाहे हम डिवाइड करके लिख दें या 10-10 के डिफरेंस से लिख दें, दोनों ही कंडीशन से हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। तो हमारे लिए आसान ये है कि हम 10-10 का डिफरेंस इसमें जोड़ते हुए आगे की गिनतियों को लिख देते हैं। तो 135 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 145। फिर 145 और 10 155, फिर 155 और 10 कितना हो गया, 165। ये हमारी आ गई गिनतियां। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, x की। और अब हम क्या करते हैं, यहां पर से निकाल लेते हैं f(x). अब हमें f की वैल्यू मालूम, x की वैल्यू मालूम, तो हम यहां पर से क्या निकाल लेते हैं, f(x) की वैल्यू। तो f(x) क्या हो गया, f हमें कितना दे रखा है, 2, x कितना दे रखा है, 125। तो 2 और 125 की हम मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर लिखते चले। ऐसे 8 और 135 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 और 145 की, 20 और 155 की, और 8 और 165 की। तो 2 से 125 की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जाएगा, 2 पंचे 10 के 0, हासिल लग गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2। फिर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंचे 40, 40 के 0, हासिल लगे 4, 8 तियां 24, 4 28, 28 के 8, हासिल लग गए 2, 8 एकम 8 और 2 10। फिर 145 की 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 पंचे 60, 60 के 0, हासिल लग गया 6, 12 चौक 48, 48 और 6 कितने हो गए, 48 और 2 हो गए 50 और 4 54, 54 के 4, हासिल लग गए 5, 12 एकम 12 और 5 17। देखिए हम मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। फिर 155 की 20 से मल्टीप्लाई करनी, यानी कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक 0 बढ़ा देंगे बाद में। 2 पंचे 10, 10 के 0, हासिल लग गया 1, 2 पंचे 10 और 1 11, 11 के 1, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 310 हुआ और ये 20 का एक 0 बढ़ा लिया। 8 की 165 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना जाएगा, 8 पंचे 40 के 0, हासिल लग गए 4, 8 छन 48, 48 और 4 मिला लेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 52, 52 के 2, हासिल लग गए 5, 8 एकम 8, 8 और 5 13। ये आ गया हमारा किसका मान, f(x) का मान। तो ये हमारा कैलकुलेट होके आ गया किसका मान, f(x) का मान। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f। यानी कि अब हमें किसका किसका टोटल चाहिए, f(x) का टोटल चाहिए और f का टोटल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका टोटल निकालते हैं। तो इन सभी गिनतियों का अगर टोटल किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 7490। आप इनका टोटल करके देख लीजिएगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमें चाहिए किसका टोटल, f का टोटल। तो f का टोटल कितना हो गया, f का अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50। अब हम क्या करते हैं, हमें माध्य निकालने के लिए कह रहा था, तो माध्य की जगह पर जो है वो माध्य का माध्य रहने देते हैं। सिग्मा f(x) की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, 7490। तो 7490 बटे हमारे पास कितना आ गया, 50 सिग्मा f। और अब तो इसको डिवाइड करना बहुत आसान हो गया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 0 से 0 को काट देते हैं और अब हम क्या करते हैं, 5 से 749 को डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से अगर काटते हैं तो 5 एकम 5, बचा कितना, 2, 2 और 4 मिला लेंगे कितना हो जाएगा, 24, 5 चक्कू 20। अब बचा कितना, 4, 4 और 9 मिला लेंगे कितना हो जाएगा, 49। तो 5 नेम 45, 45। अब कितना था, 49 था, 49 में से हमने 45 घटा दिया, कितने बच्चे, 4। 5 के बारे में 4 नहीं आता है, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, कितने हो गए, 40, 5 अट्ठे 40। यानी कि हमारा आंसर आ गया 149.8। तो इस तरीके से देखें हम लोगों ने दी हुई टेबल का जो है वो माध्य बहुत ही आसानी के साथ ज्ञात कर लिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी सीरीज के अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमसे क्या कह रहा है। तो बात की जाए अगर अपने अगले सवाल की, तो अगले सवाल में हमसे कह रखा है उसने कि निम्नलिखित सारणी का विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करें। यानी कि अभी तक जो हमें टेबल दे रखी होती थी उसमें हमसे ये नहीं कह रहा था कि विचलन विधि द्वारा ज्ञात करो कि कोई दूसरी विधि का। अब की हमें विधि का इसमें हमें क्या दे रखा है, नाम दे रखा है और कह रहा है कि इस विधि की सहायता से इनका ज्ञात करिए क्या, समांतर माध्य।
तो चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं कि विचलन विधि क्या होती है। देखिए, विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है। विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य निकालने का फार्मूला होता है माध्य बराबर a प्लस एच मल्टीप्लाई बाई 1/f इंटू सिग्मा एफ यू। ये हो गया हमारा विचलन विधि द्वारा माध्य निकालने का सूत्र। अब देखिए, इस सूत्र में हमारे पास कई नई सारी चीजें आ गई हैं, जैसे कि a, h, सिग्मा f। ये तो हम लोग पहले सवाल में पढ़ चुके हैं, पहले और दूसरे सवाल में दोनों में ही हमने सिग्मा f की वैल्यू निकाली थी। सिग्मा f तो हम जानते हैं, और f u, यानी कि अब इसमें u एक और नई चीज आ गई है। तो पहले इन चीजों के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या होती हैं, और फिर उसके बाद चलते हैं अपने सवाल की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। बात की जाए अगर a की, तो a निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा माध्य निकल कर आता है, यानी कि इन दोनों डिजिटों को जोड़कर जो x का मान हम निकालते हैं, उसकी जो मध्य गिनती होती है वो हमारी कहलाती है a। जैसे आपको हम बताते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं क्या, x का मान, यानी कि माध्य। माध्य हम लोगों ने पहले और दूसरे सवाल में कैसे निकाला था, इन दोनों डिजिटों को जोड़ दिया था और जोड़ने के बाद क्या किया था, 2 से डिवाइड कर दी थी। तो 100 और 150 को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 250, यानी कि 250। और 250 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 125। तो ये आ गया हमारे पास 125। ऐसे ही 200 और 150 को अगर आपस में हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 350। कितना हो गया हमारे पास, 200 और 100 मिला लिया 300, और 50 और जोड़ लेते हैं उसमें, तो मिलाकर कितना हो गया, 350। और 350 का आधा अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 175। कितना आ जाएगा, 175। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में कितने कितने का डिफरेंस बन रहा है, 50-50 का डिफरेंस बनना है। कितने का डिफरेंस बनना है, 50 का। तो देखिए 125 में अगर 50 जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा कितना, 175। तो इसी तरीके से हम चाहें तो अपनी नीचे वाली गिनतियों को जो है 50-50 जोड़कर लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके से हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें 50 अगर जोड़ लें तो देखिए इसमें 50 जोड़कर चाहे सॉल्व कर लें और चाहे इन दोनों गिनतियों को आपस में प्लस करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 200 और 250 को अगर आपस में जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 450। 450 का अगर हम जो वो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 225। कितना आ जाएगा हमारे पास, 225। फिर उसी तरीके से 225 आ गया। अब हम देखिए 300 और 250 को आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, 550। और 550 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 275। फिर उसके बाद देखिए 300 और 350 को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 650। और 650 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 का आधा कितना हो गया, 300, और 50 का आधा कितना हो गया, 25। यानी कि आ गया हमारे पास कितना, 325। ये जो हमारा माध्य निकल कर आया है, यानी कि x की वैल्यू, बात कर रहे थे हम लोग किसकी, a की। a क्या होता है, जो ये x की वैल्यू हम कैलकुलेट करके लाए हैं, उसकी जो मध्य गिनती होती है वो हमारी कहलाती है a। अब मध्य गिनती कैसे निकालेंगे, मध्य गिनती निकालने के लिए हम करते हैं क्या है, नीचे से जो गिनती कुछ गिनतियां छोड़ देते हैं और ऊपर से गिनतियां छोड़ देते हैं। अब ये जो बीच में हमारी गिनती बची है, ये जो बीच वाली डिजिट है ये हमारी कहलाती है क्या, a। तो जो हमने x का मान निकाला था उसमें से ऊपर और नीचे बराबर बराबर गिनतियां छोड़ने के बाद जो बीच में हमारे पास डिजिट बच जाएगी वो हमारी कहलाएगी क्या, a। तो यानी कि a बराबर हमारे पास कितना आ गया है, 225। तो a की वैल्यू तो चलिए हमें मालूम चल गई, क्या हो गई, 225। अब रही बात h क्या होता है, h हमारा होता है जो ये वर्ग अंतराल के बीच में जो डिफरेंस दे रखा है वो हमारा कहलाता है h। यानी कि 150 और 100 के बीच में जो अंतर है, 200 और 150 के बीच में जो अंतर है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन सारी गिनतियों के बीच में कितने कितने का अंतर है, 50-50 का डिफरेंस है। कितने कितने का डिफरेंस है, 50-50 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि h का मान कितना हो जाएगा, 50। तो चलिए h का मान भी हमें पता चल गया। फिर अब निकालना क्या रह गया, f का मान। अब f क्या होता है,
एफ हमें मालूम है, ये जो संख्याएं हमें दे रखी हैं ये कहलाएंगी एफ, और इन सभी का हम कर लेते हैं क्या, टोटल। तो हमें मालूम चल जाएगा सिग्मा एफ का मान। तो इन सभी का अगर टोटल किया जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25, यानी कि सिग्मा एफ इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 25, यानी कि 25 आ गया। अब रह गया एक चीज हमारी, कौन सी, यू। अब यू कैसे निकाला जाता है, यू निकालने का सूत्र क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए बहुत आराम से हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज को हम आपको डीपली से और बहुत ही गहराई के साथ समझा रहे हैं, ताकि अगर कोई भी सवाल आपको इस तरीके से निकालने के लिए आता है विचलन विधि का, तो आप उसे बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लें। अब बात करिए अगर यू की, तो यू बराबर क्या होता है, यू निकालने का सूत्र होता है, यू बराबर होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच, यानी कि x में से जो है वो a को माइनस कर देते हैं और माइनस करने पर जो वैल्यू बचेगी उसको h से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर x कितना है 125 और यहाँ पर कितना दे रखा है 225, तो 125 में से जब हम 225 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 100, कितना बच जाएगा 100। भाई देखिए 125 और 225 माइनस किया तो कितना बच गया 100, और 100 को किससे हम डिवाइड कर देंगे, h से। h का मान कितना है 50, तो 100 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, वो भी किसका आएगा, माइनस के 2 आएंगे। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 225, a बड़ा है इसीलिए आंसर हमारा माइनस में आएगा। अगर a की वैल्यू छोटी होती तो आंसर हमारा किस में आता, प्लस में आता। अब आ जाते हैं यहाँ पर 175 और 225 को माइनस कर लेते हैं। 175 और 225 को अगर माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा, माइनस के 50, और 50 को 50 से अगर भाग कर दें तो कितना जाएगा, माइनस का 1, तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस का 1। इस तरीके से देखिए हम एक एक करके सारी गिनतियों के लिए यू का मान निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जब हमें यू का मान निकल आएगा तो हम निकाल लेंगे सिग्मा एफ यू। अच्छा, फिर 225 में से 225 को अगर हम माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 को 50 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ गया 275। अब देखिए x का मान बड़ा हो गया और a का मान क्या हो गया, छोटा। तो अब हमारे जो आंसर आएंगे वो किस में आ जाएंगे, प्लस में। ठीक है, तो चलिए हमने क्या किया, 275 में से जो है वो 225 माइनस किया, कितना आ गया 50, 50 को 50 से भाग किया तो कितना आ गया 1, ये हो गया प्लस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस के 2। तो ये हमारा निकल के आ गया यू का मान। तो अब फार्मूले में सिर्फ हमें एक चीज रह गई है जो हमें नहीं मालूम है, वो क्या नहीं मालूम हमें, सिग्मा एफ यू। तो चलिए अब हम यहाँ पर से निकाल लेते हैं सिग्मा एफ यू का मान। तो एफ यू कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा एफ यू यहाँ पर लिख लेते हैं एफ यू, यानी कि एफ और यू की हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एफ का मान कितना है 4, यू का मान कितना है माइनस के 2, तो 2 और 4 की हमने मल्टीप्लाई कर दी तो 4 दूनी कितना हो गया 8। फिर माइनस 1 की 5 से मल्टीप्लाई करी तो 5 एकम 5, 0 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। फिर 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 की 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 4। ये अब हमारी सारी वैल्यूएं निकल कर आ गई हैं। तो चलिए अब देखिए हमें फार्मूले में a की भी वैल्यू पता, h की भी वैल्यू पता, सिग्मा f का भी वैल्यू मालूम चल चुकी है, और सिग्मा एफ यू, यानी कि इन सभी का टोटल। तो इन सभी का टोटल भी हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 और 5। ये दो गिनतियां माइनस की हैं, इन्हें अलग प्लस कर लेते हैं, और ये दो गिनतियां प्लस की हैं, इन्हें अलग हम प्लस कर लेते हैं। फिर दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे और हमें पता चल जाएगा सिग्मा एफ यू का मान। तो 8 और 5 कितने हो गए 13, 4 और 2 कितने हो गए 6, तो 13 में से 6 माइनस अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस के 7। ठीक, यहाँ तक हमारा सवाल लग गया। अब हमें निकालना क्या था सवाल में, माध्य। तो माध्य का हमने फार्मूला लिख रखा है पहले से ही, और अब इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, एक एक करके सारी वैल्यूएं जो हमने अभी निकाल कर लाए हैं उन सभी को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो चलिए अब वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट कर लेते हैं और माध्य निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 225 प्लस एच की वैल्यू क्या है 50, फिर मल्टीप्लाई 1 अपॉन सिग्मा एफ यानी कि 25, फिर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा यू की वैल्यू क्या है माइनस के 7,
कितनी है, माइनस के 7, क्योंकि माइनस की वैल्यू तो इसीलिए इसको हमने लिख दिया किसमें, ब्रैकेट के अंदर। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो देखिए ये 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ये प्लस के 2 और ये माइनस के 7, आपस में इन दोनों के हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 और 7 के अगर हम गुणा करें तो कितना जाएगा, 2 से 14, तो 225 और वो भी किसके आ जाएंगे, माइनस के 14, क्योंकि 2 एकम 2 और 2 से 14, प्लस और माइनस माइनस। अब 225 में से हम 214 को माइनस कर देते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर से माइनस कर लिया जाए तो देखिए 5 4 1 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 आ गया और 2 का 2, तो हमारा टोटल आंसर कैलकुलेट होकर आ गया कितना, 211। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने जो है वो विचलन विधि को अच्छे से समझ लें। हम उम्मीद करते हैं कि विचलन विधि जो है वो आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगर यदि कोई विचलन विधि का सवाल आता है तो आप लोग जो है बहुत ही आसानी के साथ जो है वो बिल्कुल इसको सही सही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमसे क्या कह रहा है। तो बात की जाए अगर अपने अगले सवाल की, तो अगले सवाल में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य 50 है। अब देखिए फिर से हमारे पास एक सवाल आ गया है और उसमें हमसे क्या कह रहा है, ये जो टेबल दे रखी है इस टेबल का माध्य हमें कितना दे रखा है, 50। तो F1 तथा F2 का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए इससे पहले जो हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया था उसमें एक वैल्यू उसने मिस की थी। क्या क्या था, यहाँ पर x दे दिया था और हमसे कह रहा था कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमसे क्या कह रहा है, माध्य हमें 50 दे दिया है और हमसे कह रहा है F1 और F2, अब कि उसने दो वैल्यू मिस कर दी हैं। कह रहा है कि इन दोनों F1 और F2 के मान ज्ञात कीजिए। अब उसने क्या किया है, हमें माध्य के साथ साथ जो है वो उसने एक चीज और दे दी है, क्या, सिग्मा F का मान, यानी कि बारंबारताओं का हमें योगफल कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। अब हमें यहाँ सवाल में दो चीजें मालूम है। क्या क्या मालूम है, एक तो हमें माध्य मालूम है 50 है और दूसरा हमें सिग्मा F का मान मालूम है कितना, 120। दो चीजें हमें पता है और हमसे कह रहा है कि F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे सवाल में कोई विधि का नाम नहीं दे रखा है, न हमसे ये कहा है कि विचलन ज्ञात करो, न हमसे कोई दूसरी विधि का नाम दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी पहली वाली जो सबसे आसान विधि हमको लगती है, कौन सी, सिग्मा Fx अपॉन सिग्मा F वाली, उसी विधि से जो है वो हम यूज करके उसी विधि का F1 और F2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये सवाल हमारे यहाँ बोर्ड परीक्षा में कम से कम 6 अंक का पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इस सवाल को आप स्टेप बाय स्टेप करके बहुत ही अच्छे से जो है वो समझ लीजिए, ताकि अगर बोर्ड परीक्षा में ये सवाल आता है तो आप लोग इसको बिल्कुल सही सही लगाकर 6 अंक जो है वो आसानी के साथ अर्जित कर लें। तो चलिए चलते हैं अपने सवाल की तरफ और देखते हैं कि हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इस सवाल में सिग्मा Fx, और Fx निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, Fx का मान। और x का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, बारंबारताओं को जोड़कर आधा कर देते हैं। क्या करते हैं, बारंबारताओं को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो बारंबारताएं हमारे पास कितनी है, 20 और 0 को जोड़ लिया, कितना आ गया, 20, और 20 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। फिर उसी तरीके से 40 20 कितने हो गए, 60, 60 का आधा कर दिया, कितना हो गया, 30। तो हमने देखा दोनों के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 20 20 का डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, आगे गिनते हैं, ऐसे लिख देते हैं, 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और 20 90। तो ये आ गया हमारा किसका मान, x का मान। अब हम क्या निकाल लेंगे, सिग्मा Fx। तो Fx निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, f और x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Fx। तो f का मान कितना है, 17, और इसका मान कितना है, x का 10। 17 दशामन कितने हो गए, 170। फिर 30 और F1 की गुणा करी तो कितना आ गया, 30 F1। फिर 50 और 32 की गुणा कर लेते हैं तो देखिए 50 का जो 0 था वो तो हमने पहले लगा दिया, 5 दूनी 10, 10 के 0 यहाँ से लग गया 1, 5 तियां 15 और 1 16। फिर 70 की F2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 70 F2। फिर 90 की क्या करते हैं, 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 90 का जो 0 था वो हमने पहले नोट कर लिया, 9 नेमा 81, 81 के 1 यहाँ से लग गए 8, 9 एकम 9, 9 और 8 मिला लेंगे कितने हो गए, 17। अब हमें क्या चाहिए होता है, सूत्र हमारा क्या होता है, सिग्मा Fx अपॉन सिग्मा F, यानी कि F का टोटल चाहिए और
एफ एक्स का टोटल चाहिए। तो चलिए एफ और एफ एक्स का टोटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सब इन तीनों गिनतियों को जोड़ लेते हैं, किसको किसको, 17 को, 32 को और 19 को। ठीक, तो अब हमारा टोटल कर लेते हैं। तो 9 2 11, 11 और 7 18, 18 के 8 हासिल लग गया 1, 1 और 3 4 और 1 5 और 1 हासिल 6, कितना हो गया 68 प्लस F1 प्लस F2। ये तो हमारा निकल के आ गया क्या, सिग्मा F का मान। फिर अब आगे चलते हैं और निकालते हैं सिग्मा F X का मान। तो चलिए सिग्मा F X का मान निकालते हैं। 0, देखिए ये 0, ये 0 और ये 0 मिलाकर क्या हो गए 0। फिर 7 और 0 7, 7 और 1 8। बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि कैलकुलेशन आपको हम करके दिखाते हैं। 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 के 4 हासिल लग गया 1। अब देखिए यहाँ पे कोई गिनती नहीं बची, कौन सी बच गई, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3। तो हमारे पास कितना गया 3480। अब बचा क्या हमारे पास 30 F1 और 70 F2। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं इस सिग्मा एफ के मान को। सिग्मा एफ का हमें जो है वो मान कितना सवाल में दे रखा है 120, जबकि हम कैलकुलेट करके जो सिग्मा एफ का मान लेकर आए हैं वो कितना है 68 प्लस F1 प्लस F2। अब चूंकि दोनों ही सिग्मा एफ के मान है तो दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर कितना हो गया 120। तो यहाँ से हमारा देखिए एक समीकरण बन के तैयार हो गया F1 प्लस F2 का। F1 प्लस F2 बराबर कितना हो जाएगा 68, 120 माइनस 68। तो 120 में से जो है वो हम क्या करते हैं 68 को माइनस कर देते हैं। तो देखिए बहुत आसान काम है, 120 में से पहले हम माइनस करते हैं कितना 60, तो कितना बच जाएगा 60, 60 में से 8 और माइनस कर दें तो 60 में से 8 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 52। देखिए कितनी आसानी के साथ कैलकुलेशन होगी, यानी कि इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 52। और ये बन गया हमारा क्या समीकरण नंबर 1। तो चलिए अब यहाँ पर समीकरण 1 बनाए। पहला जो दिया हुआ था उसका यूज करके पहला समीकरण बना लिया, दूसरी जो वैल्यू हमें दे रखी है उसका यूज करके हम क्या करेंगे दूसरा समीकरण बना लेंगे। फिर इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और हल करके हम निकाल लेंगे किसका मान F1 और F2 का मान। तो चलिए अब क्या करते हैं, दूसरी हमें क्या वैल्यू दे रखी थी माध्य। माध्य बराबर कितना दे रखा है 50, और माध्य का सूत्र क्या होता है सिग्मा Fx अपॉन सिग्मा F। यानी कि अब हमारे पास आ गया 50, यानी कि माध्य बराबर सिग्मा Fx कितना है 3480, 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। फिर उसके बटे में कितना आ जाएगा बारंबारता हम क्या करते हैं वहां से चढ़ा लेते हैं। बारंबारता कितनी हमारी निकल के आई थी 120, सवाल में हमें दे रखी है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना 120। अब इसके बटे में कोई गिनती नहीं थी, 1 लिख देते हैं और अब हम कर लेते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिए इधर वाली सारी गिनतियों की मल्टीप्लाई होगी किससे 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 12 और 5, 12 पंचे कितना हो गया 60, 12 पंचे 60, 120 का 1 जीरो ये आ गया, 50 का 1 जीरो ये आ गया। तो हमारे पास आ गया कितना ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं 3480 को ले जाते हैं इधर और 6000 में से कर देते हैं माइनस। तो हमारे पास अब देखिए क्या बच जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 3000। पहले देखिए 3480 को ले गए इधर, 6000 में से पहले हम घटाते हैं क्या 3000। तो 6000 में से 3000 घटाए कितने बचे 3000। 3000 में से जो है वो 400 और घटा दो
तो 3000 में से 400 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा 2600, और 2600 यानी कि 600 में से जो है वो 80 और घटा दो तो कितना बचा हमारे पास, देखो 2600। अब 600 में से जब हम 80 को घटाएंगे तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, 600 में से 80 घटाओ यानी कि 520, तो हमारे पास घटा कर टोटल कितना आंसर आ गया 2520। तो हमारे पास टोटल आंसर आ गया 2520। तो यहाँ तक हमारा आंसर निकल आया। अब हम अगर देखें तो यहाँ पर ये सारी गिनतियाँ जो हैं वो किससे कट सकती हैं, 10 से। ये सारी गिनतियाँ हमारी 10 से क्या होंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो इनको हम कर लेते हैं 10 से डिवाइड और फिर बना लेते हैं अपना समीकरण नंबर 2। तो 30 को अगर 10 से डिवाइड करें तो कितना जाएगा, 3f1 7f2 बराबर 252। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और हल करके जो है वो अब हम निकाल लेते हैं f1 और f2 का मान। तो अब इन दोनों समीकरणों को हल करना हमारे लिए बहुत ही आसान सा काम है। ये सवाल हम लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़े थे। कौन सी विधि पढ़ी थी हम लोगों ने 6, 7, 8 में, विलोपन विधि। और इस विलोपन विधि का हम जो है वो यूज करके जो है वो हम क्या करते हैं, f1 और f2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, या तो f1 का मान बराबर कर लें और या हम बराबर कर लें f2 का मान। तो हम ऐसा करते हैं, f1 बराबर कर लेते हैं। f1 यहाँ पर कितना है, 3, तो यहाँ पर भी कितना बना लेते हैं, तो 3। तो यहाँ पर 3 कैसे बनेगा, हम कर देते हैं समीकरण नंबर 1 की 3 से गुणा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 की 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 गुणे 3, समीकरण 1 की हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो f1 की 3 से गुणा करी कितना आ गया, 3f1 प्लस f2 की 3 से गुणा करी तो कितना आ गया, 3f2 बराबर 52 की हम कर देंगे 3 से गुणा, तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, 156। और अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे उतार लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो कितना आ गया हमारे पास, 3f1 प्लस 7f2 बराबर 252। और अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे, हमने देखा कि f1 भी प्लस का है और यहाँ पर भी 3f1 प्लस का है। अगर दोनों गिनतियाँ प्लस प्लस की हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, घटाने पर। जब घटाने पर लिखते हैं तो सभी के साइन जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये 3f1 जाएंगे कट। फिर 7f2 में से जो है वो 3f2 को हम कर देंगे माइनस। तो 7 में से 3 हमने घटा दिया तो कितने बचे, 4। वो भी किसके बच जाएंगे, माइनस के 4f2 बराबर। फिर यहाँ पर से देखिए 252 में से 156 घटाएंगे तो भी हमारा आंसर किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर से 256 में से जो है वो 252 में से हम घटा लेते हैं 156। तो 2 में से 6 जाएगा नहीं, हासिल लिया 12 हो गया, 12 में से 6 जाएंगे तो कितना बच गया, 6। यहाँ पे क्या हो गया, 4 से 5 घटा नहीं सकते, हासिल ले लिया 14 हो गया। 14 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और यहाँ पर क्या बचा, 1 से 1 कट गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने देखिए माइनस से माइनस को काट लिया और f2 बराबर हमारा निकल कर आ गया 96/4। और 4 से हम काट देते हैं 96 को, कैसे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 1 और 6 कितने हो गए, 16, यानी कि 4 चक्कू 16। तो देखिए f2 का मान जो है वो हमारा कैलकुलेट होकर आ गया कितना, 24। अब इस f2 के मान को हम उठाकर रखते हैं किसमें, समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि समीकरण नंबर 1 हमारा सबसे आसान सा समीकरण है। उस समीकरण में रख लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो कम रहे। समीकरण 1 में रख के हम निकाल लेते हैं किसका मान, f2 का मान। f2 का मान पता चल चुका है, f1 का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं f2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं।
तो F1 की जगह पर F1 आ गया प्लस F2, जहां पर F2 लिखा हुआ था वहां पर अब हमारे पास कितना आ जाएगा 24, तो यहाँ पर आ गया 24 बराबर 52। अब हम क्या करेंगे, प्लस के 24 को उठा ले जाएंगे, उधर हो जाएगा, तो 24 में से वो 52 में से जो है वो हम किसको माइनस कर देते हैं, 24 को माइनस कर देते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा F1 का मान। तो 2 में से 4 जा नहीं सकता, एक हासिल लिया, 12 हो गया, 12 में से 4 माइनस कर लेते हैं, तो 12 में से जो है 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पर कितना बच गया 5, 5 में से एक हासिल ले चुके थे, 4, 4 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 2, यानी कि आ गया F1 का मान कितना 28। अगर हम चाहें तो अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, कैसे, F1 प्लस F2 का मान हमें सवाल में कितना दे रखा है 52, तो हम चलिए चेक कर लें, 28 और 24 को जोड़ लें, अगर 52 आ रहा है तो हमारा आंसर सही है, और अगर 52 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो 8 4 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 एक हासिल 5, कितना आ गया 52, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से देखिए आज हम लोगों ने जो है वो इस क्लास में इस तरीके के जो है वो कई सारे टॉपिकों के सवाल जो है वो एक एक करके हम लोगों ने अच्छे से समझ लिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं सांख्यिकी के ये आपको चारों सवाल जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन चारों सवालों में से एक सवाल जो है वो 100% जो है वो आपको आपके सेट पेपर में बोर्ड परीक्षा के देखने को अवश्य मिलेगा। तो इन सभी सवालों को जो है वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा एक एक करके, और किसी कॉपी पर जो है वो नोट कर लें, ताकि जब बोर्ड परीक्षा में आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इन सवालों को जो है वो अच्छे से एक बार टैली करके परीक्षा देने चले जाएं, और आपके सवाल जो है वो बिल्कुल सही सॉल्व करके चले आए, और आप लोग है वो अच्छे से अच्छे अंक जो है बोर्ड परीक्षा में अर्जित कर। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में इसी सीरीज के कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।